प्रश्नावली एक वैदिक गणित है। पिछले साल संशोधित पाठ्यक्रम आया जिसमें केवल प्रश्नावली एक में केवल एक एक्सरसाइज रखी गई। उससे पहले 1.1 से लेकर 1.4 तक की एक्सरसाइज थी, लेकिन एक्सरसाइजें तो हटा दी गई, उसमें एक 9th की एक्सरसाइज जोड़ दी गई, परंतु जो उदाहरण थे वो उदाहरण नहीं हटाए गए। आपके पूरे सिलेबस में पूरे 33 उदाहरण प्लस एक्सरसाइज है एक, ये 4 अंक की प्रश्नावली है जिसमें पूरे 33 उदाहरण भी आते हैं और पूरे इस प्रश्नावली एक के क्वेश्चन। अतः हम इसमें उदाहरणों के बारे में भी सीखेंगे और प्रश्नावली के बारे में भी सीखेंगे। इसमें कुछ शब्द काम आएंगे, उन शब्दों को हम आज अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहला शब्द है एकाधिकेन। एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक करना। नाम से स्पष्ट है, एकाधिकेन मतलब एक अधिक करना। कोई भी संख्या है उसका हमें एकाधिकेन करना हो, उसका मतलब उसमें एक अधिक कर देंगे। एकाधिकेन का मतलब एक अधिक करना। जैसे कि मैंने कोई संख्या लिखी 15, या फिर पहले एक अंक की ले लूं, पहले एक अंक की कोई संख्या ली 5 और फिर 5 का एकाधिकेन। तो 5 का एकाधिकेन मतलब एकाधिकेन का चिन्ह लगाया जाता है ऊपर, भार बढ़ा दिया जाता है, मतलब ऊपर एक चिन्ह लगा दिया जाता है, ऐसे डॉट ये होता है एकाधिकेन का चिन्ह। तो 5 का एकाधिकेन यानी 5 में एक अधिक करना, उत्तर हो जाएगा इसका 6। ऐसे ही कोई संख्या आ जाए जैसे 9 का एकाधिकेन, तो 9 का एकाधिकेन बराबर 9 के ऊपर एकाधिकेन चिन्ह आ जाएगा यानी कि 10, एक अधिक कर दिया जाता है। जैसे कि कोई डबल अंकों वाली संख्या आ जाए, जैसे मैंने लिखा 28, तो 28 का एकाधिकेन, 28 का एकाधिकेन करेंगे तो ये हो जाएगा 28 में, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो लास्ट वाले अंक पर एकाधिकेन लगाना है, यानी 28 2 ऐसे कैसे ही और 8 1 9 यानी हो जाएंगे 29। मान लीजिए कोई संख्या है 2 अंकों की, जैसे मैंने लिखा 36, फिर इसमें दे दिया जाए 36 में अंक 3 का एकाधिकेन। अंक 3 का एकाधिकेन करेंगे तो एकाधिकेन चिन्ह आएगा 3 के ऊपर, यानी 36 ऐसे कैसे लिखा 3 के ऊपर एकाधिकेन चिन्ह, अतः इसका मान कितना होगा 6 ऐसे कैसे 3 का एकाधिकेन मतलब 4, यानी 36 था उसमें अंक 3 का एकाधिकेन क्या तो हो गया 46। मान लीजिए कोई संख्या आपके पास आ गई 109 में अंक 0 का एकाधिकेन, तब अंक 0 का एकाधिकेन करेंगे तो 0 पर एकाधिकेन लग जाएगा, यानी 1 0 एकाधिकेन 9, यानी हो जाएगा एक ऐसे कैसे 0 का एकाधिकेन मतलब एक अधिक 1 9, ये हो जाएगा 119। मान लीजिए 109 में ही अंक 0 की जगह अंक 1 का एकाधिकेन करवाता तो एकाधिकेन बराबर 1 के ऊपर एकाधिकेन आ जाएगा 0 9 ऐसे कैसे मान बढ़ेगा तो हो जाएगा 209। इस प्रकार किया जाता है एकाधिकेन। मान लीजिए एकाधिकेन के बाद दूसरा नाम आ जाए एकाधिकेन पूर्वेण। इसी से एक दूसरा शब्द बनता है एकाधिकेन पूर्वेण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक करना। पूर्वेण लग गया तो हम भी लगा देंगे से पूर्व एक अधिक करना, से पूर्व एक अधिक करना। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 9 का एकाधिकेन, 9 का एकाधिकेन पूर्वेण ज्ञात कीजिए। तो 9 का एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब है 9 से पूर्व एक अधिक करना। अब 9 के आगे कोई संख्या नहीं है तो हम 0 9 लिखेंगे इसको, 9 से पूर्व वाली संख्या पर एक अधिक, यानी मान होगा 0 का एकाधिकेन मतलब 1 19, यानी एकाधिकेन पूर्वेण। पूर्वेण शब्द जुड़ने पर जो अंक हमें दिया है उससे पहले वाले अंक पर एकाधिकेन चिन्ह लगता है। जैसे कि मैंने लिखा 528 में अंक 2 का एकाधिकेन पूर्वेण, 528 में अंक 2 का एकाधिकेन पूर्वेण ज्ञात कीजिए। तो 528 ऐसे कैसे लिखा अंक 2 का एकाधिकेन पूर्वेण मतलब 2 से पूर्व वाले अंक पर, 2 से पूर्व वाला अंक 5 पर एकाधिकेन चिन्ह लगेगा। 5 और 1 6 2 8 यानी 628, ये होता है एकाधिकेन एकाधिकेन पूर्वेण। इसके बाद एक दूसरा शब्द आता है
न्यूनैन, न्यूनैन, जैसे उसमें था एकाधिकन, ऐसे है न्यूनैन, न्यून एन, न्यून मतलब कम, यानी एक कम करना, न्यूनैन का मतलब है एक कम करना। जैसे कि आपको दे दिया जाए कि 8 का न्यूनैन ज्ञात कीजिए, तो 8 का न्यूनैन या न्यूनैन भी आता है, न्यूनैन भी आता है, न्यूनैन भी आता है और न्यूनैन भी आता है, तो हम लिखेंगे केवल न्यूनैन। तो 8 का न्यूनैन बराबर 8 पर एक एकाधिकन करते हैं तो ऊपर लगाते हैं, न्यूनैन करते हैं तो नीचे चिन्ह लगाते हैं। 8 का न्यूनैन मतलब 7। फिर आपको ऐसे कोई भी अंक दे दिया, 125 में अंक 2 का न्यूनैन ज्ञात कीजिए, तो अंक 2 का न्यूनैन करेंगे तो 2 पर न्यूनैन चिन्ह लग जाएगा, ये हो जाएगा 115। ऐसे कोई भी संख्या हो उसका हम न्यूनैन ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसी में दूसरा शब्द आएगा न्यूनैन पूर्वेण। न्यूनैन पूर्वेण में जिसमें था से पूर्व एक अधिक करना, एकाधिकन पूर्वेण में, तो एकाधिकन पूर्वेण में एक अधिक होता था, न्यूनैन पूर्वेण में से पूर्व एक कम करना, से पूर्व एक कम करना, एक कम हो जाएगा कैसे, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 28 में अंक 8 का न्यूनैन पूर्वेण ज्ञात कीजिए, तो अंक 8 का दिया है तो 8 का नहीं करना है, 8 से पहले वाले अंक का करना है, क्योंकि यहां पर पूर्वेण लगा हुआ है, तो 8 से पहले वाला अंक है 2 पर लग जाएगा न्यूनैन चिन्ह और ये रह जाएंगे 18। ऐसे ही आपको दे दिया जाए कि 1045 में या फिर 10,000 कर लीजिए, 10,456 में अंक 5 का न्यूनैन पूर्वेण ज्ञात कीजिए, तो अंक 5 का न्यूनैन पूर्वेण ज्ञात करेंगे तो मतलब 4 पर न्यूनैन चिन्ह लगेगा, फिर जाएगा 10, 3, 5, 6। इस प्रकार न्यूनैन और न्यूनैन पूर्वेण कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अगला शब्द हमारे काम आएगा परम मित्र अंक। परम मित्र अंक, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं खास दोस्त, वैसे हैं परम मित्र खास दोस्त अंक। कैसे कि ऐसे दो अंक, ऐसे दो अंक, ऐसे दो अंक जिनका योग, ऐसे दो अंक जिनका योग 10 हो, वे परस्पर परम मित्र अंक कहलाते हैं, परम मित्र अंक कहलाते हैं। यानी ऐसे दो अंक जिनका योग कितना हो, 10 हो। जैसे मान लीजिए मैंने पहला अंक लिखा 0, तो 0 में क्या जोड़ा जाए कि ये 10 हो जाए, 10 जोड़ा जाएगा। दूसरा अंक लिखें 1, तो इसमें कितना जोड़ा जाए कि इन दोनों का योग 10 हो जाए, 9, 1 और 9 10, 2 में 8, 3 में 7, 4 में 6, 5 में 5, 6 में वापस आ गया, अब 6 में 4, 7 में 3, 8 में 2, 9 में 1, 10 में 0, इसलिए इनको आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे दो अंक जिनका योग 10 हो, देखिए कैसे 0 और 10 को जोड़ेंगे तो योग कितना होता है 10, 1 और 9 को जोड़ें तो योग 10, 2 और 8 को जोड़ें तो 10, 3 और 7 को जोड़ें तो 10। इस प्रकार सबके योग 10 होते हैं। तो याद रखेंगे इनको कि 0 का परमित्रांक 10, 1 का परमित्रांक 9, 9 का 1, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 4 का 6, 6 का 4, 5 का 5 और वापस 5 का भी 5। यानी परम मित्र अंक में जब हम बाकी करते हैं तब ये काम आते हैं। एकाधिकन पूर्वेण से व्यवकलन करते हैं, यहाँ पर बाकी को घटाने को बोलते हैं हम व्यवकलन। जब हम व्यवकलन करते हैं तब ये काम आते हैं परम मित्र अंक। इसके बाद में इसमें कुछ शब्द और आएंगे, जैसे आधार, आधार, उपाधार और विचलन। आधार क्या चीज होती है, उपाधार क्या चीज होती है और विचलन क्या चीज होती है। जैसे कि आधार, कोई संख्या दी हुई है वो 10 की घात के रूप में, जैसे 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3 ऐसे चलते रहते हैं। 10 की घात 1 का मतलब 10, 10 की घात 2 का मतलब 100, 10 की घात 3 का मतलब 1000, इस प्रकार संख्याएं चलती रहेगी। तो इनमें से किस संख्या के ज्यादा नजदीक है वो होता है आधार। जैसे कि मैंने लिख दिया 15, तो इसके लिए आधार कितना लिया जाएगा 10। जैसे कि मैंने लिख दिया 85, तो
तो इसके लिए आधार कितना लिया जाएगा 100। मैंने लिखा 825, इसके लिए आधार कितना लिया जाएगा 1000। यानी कि जो संख्या 10 के घात की किस संख्या के नजदीक हैं, जैसे 10 की घात 1 के, 10 की घात 2 के, 3 के, 4 के, इनमें से किसके नजदीक है वो उसका आधार होता है। जैसे कि हमने लिखा 15, 15 10 के नजदीक है। अगर 40 भी आता है तो हम इसके लिए आधार 10 ले सकते हैं, 60 तक भी ले सकते हैं, यानी कि हम आधार हमारी इच्छा से ले सकते हैं। फिर आता है उपाधार। उपाधार क्या चीज होती है, मान लीजिए कोई संख्या आई 25, किसके लिए, इसके लिए आधार क्या होगा 10, आधार होगा 10। फिर देखना है उपाधार के लिए कि यह संख्या इस आधार के किस गुणन के बराबर है। 2 गुणा 10 मतलब 20 या फिर 30, इन दोनों के बीच में तो या तो हम उपाधार 20 ले सकते हैं या उपाधार 30 ले सकते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाए 95, इसके लिए आधार कितना होगा, 95 के लिए आधार होगा 100। फिर हम उपाधार लेंगे तो उपाधार इसके लिए इन दोनों, इस संख्या के पहले वाली 0 वाली संख्या और इसके बाद वाली संख्या या तो 90 है इससे पहले या फिर 100 है, तो इन दोनों में से कोई सा भी उपाधार लिया जा सकता है। अगर 100 लेंगे तो दोनों आधार और उपाधार समान हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 115, इसके लिए आधार कितना होगा, आधार होगा अपने पास 100। उपाधार कितना होगा, उपाधार हो जाएंगे 110। ऐसे ही कोई भी संख्या हो उसके लिए उपाधार उसके पास वाला अंक लिया जाता है। अब आते हैं इसमें एक और शब्द आता है उपाधार अंक। उपाधार अंक, उपाधार अंक कैसे निकालते हैं कि आपने जो उपाधार लिया है उस उपाधार में आधार का भाग लगा देंगे। उपाधार में आधार का भाग लगाने पर प्राप्त संख्या उपाधार अंक कहलाती है। जैसे हमने 25 के लिए उपाधार लिया 20, आधार लिया 10। 25 के लिए उपाधार लिया 20, आधार लिया 10, 10 का भाग लगाएंगे 2 बार, तो ये 2 क्या होगा, उपाधार अंक। ऐसे ही मान लीजिए आपने 90 के लिए आधार 95 संख्या थी, इस 95 के लिए उपाधार आपने 100 ले लिया और आधार भी 100 ले लिया, तो उपाधार अंक हो जाएगा 1। मान लीजिए हमने इसके लिए 90 ले लिया और आधार है 100, ये हो जाएंगे 9/10। इस प्रकार उपाधार अंक निकाला जाता है। फिर इसमें एक शब्द और आता है विचलन। ये संख्या प्लस और माइनस दोनों में आती है। विचलन किसे कहते हैं, कोई संख्या आधार से या उपाधार से कितनी अधिक है या कितनी कम है वो कहलाता है उसका विचलन। कोई संख्या आधार या उपाधार से कितनी अधिक है या कितनी कम है वो कहलाता है विचलन। जैसे मैंने लिखा कि 45, हमने इसके लिए आधार लिया केवल 10। अगर आधार लेते हैं तो आधार ही रखना है, अगर उपाधार लेने हैं तो उपाधार। तो मान लीजिए हमने केवल 10 ही लिया, तब इसका विचलन निकालने की आवश्यकता नहीं है। विचलन केवल पास वाली संख्या का ही निकाला जाता है। अगर इसके लिए हम उपाधार लेंगे तो उपाधार होगा या तो 40 या 50, तब उपाधार से विचलन निकालने के लिए विचलन बराबर होगा संख्या माइनस उपाधार अंक। उपाधार संख्या माइनस उपाधार। संख्या है अपने पास 45, उपाधार है 40। 45 में से 40 को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास +5। अतः 45 का उपाधार 40 के सापेक्ष विचलन आता है +5। मान लीजिए आपने संख्या ली 45 की जगह 47 ले लिया और इसके लिए उपाधार हमने लिया 50, उपाधार लिया 50, तब हमें निकालना इसका विचलन। तो विचलन निकालने के लिए वही संख्या माइनस उपाधार। संख्या का मान है 47, उपाधार का मान 50, घटाएंगे 47 में से 50 तो -3। इस प्रकार निकाला जाता है विचलन। विचलन प्लस और माइनस दोनों में ही हो सकते हैं। जैसे पहला इसमें एक उदाहरण है कि वैदिक गणित से योग कीजिए। योग का मतलब जोड़। विधि है एकाधिकन पूर्वेण प्लस शून्यांत संख्या। एकाधिकन पूर्वेण अभी हमने सीखा था। एकाधिकन पूर्वेण क्या होता है, तो एकाधिकन पूर्वेण में अगले वाले अंक पर एकाधिकन चिन्ह लगाया जाता है। योग कैसे करते हैं, 4, 9, 2, 7। अगर हम सामान्य रूप से गणित के रूप से भी योग करते हैं तो पीछे वाली संख्याओं को ही जोड़ते हैं। यहां भी हम पीछे वाली संख्या को ही जोड़ेंगे। जैसे ही अगर एक एक अंक को लेते हैं तो योग 10 से ज्यादा होते ही अगले वाले अंक पर योग का एक
हटाकर सीधा एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। अगर हम दो दो संख्याओं को लेते हैं तो 100 से अधिक योग होते ही अगले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। अगर 3 संख्या लेंगे तो 1000 होना चाहिए। हम केवल एक एक संख्या लेकर ही करेंगे। तो 4 और 9 को जोड़ें तो कितने होते हैं? 4 + 9, 4 और 9 हो गए 13। 10 से ज्यादा हो गए। 10 से ज्यादा होते ही जहां पर ज्यादा हुए हैं 4 और 9 जोड़ते यहीं पे ज्यादा हो गए, तो इससे अगले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। 4 और 9 को जोड़ा 13 हो गए, इससे अगले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा दिया, मतलब ये 1 हट गया, शेष कितना रह गया? 3। इस 3 में जोड़ेंगे 2, तो 3 और 2 5, फिर 5 हुए हैं, 10 नहीं हुए हैं। 10 होते तो अगले वाले इस पर अंक पर एकाधिक चिन्ह लगता, केवल 5 हुए हैं। फिर आगे जोड़ेंगे 7, 5 और 7 12, 12 होते ही 10 से ज्यादा हो गए। 10 से ज्यादा हुए हैं तो अगले वाले अंक पर, कहां पर वे? यहां पर, तो इससे अगले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लग जाएगा। शेष रहा हमारे पास 2, तो हमने लिख दिया 2। इसके बाद अब इनको जोड़ेंगे, जिस पर एकाधिक चिन्ह लगा है उसका मान 1 अधिक हो जाएगा, यानी 5 और 1 6, 4 और 1 यहाँ 5 है। अब जोड़ेंगे हम 3 और 6 9, 10 से ज्यादा नहीं हुए हैं 9। इसके बाद में 9 में 3 जोड़ेंगे, 9 और 3 12, 12 होते ही 10 से ज्यादा हो गए, कहां पर वे? यहां, इससे अगले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लग जाएगा। शेष रहा 2, तो 2 और 5, सॉरी यहां पर है 2 और 4 और 1 5 है, 2 और 5 7, 3 में 6 जोड़ा 9, 9 और 3 12, 12 होते ही अगले पर एकाधिक चिन्ह। यहां पर बचा 2, 2 और ये पहले एकाधिक लगा हुआ है तो 5 है, तो 2 और 5 7। फिर अब इसको करेंगे 5 और 4 9, 10 होने के बाद एकाधिक चिन्ह लगाना है, तो 5 और 4 9, 9 और 10 पहले से यहां है, तो 9 और 10 19, 9 और 10 19, 19 होए तो 10 से अधिक है, एकाधिक चिन्ह लग जाएगा। शेष रहा यहाँ पर 9, 9 और फिर 5 जोड़ेंगे इसमें, तो 9 और 5 14, 14 होते ही वापस 10 से ज्यादा हो गए तो अगले अंक पर एकाधिक चिन्ह। शेष रहा यहाँ पर 4, 7 और 2 9, 9 और 2, 9 और 2 यहाँ होते हैं 11, 11 होते ही 10 से ज्यादा हो गए, अगले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाना है। आगे कोई अंक नहीं है तो 0 लगाकर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। यहां शेष रह गया अब 1, 1 में 6 और 1 7 ये है पहले से, तो 1 में 7 जुड़ेगा तो हो जाएगा 8। फिर इसके बाद में है 0 पर एकाधिक चिन्ह, यानी 0 का एकाधिक मतलब 1, ये आया 18,472। एक बार वापस रिवाइज करके बैक लेकर देखना, समझ में आ जाएगा। जैसे एक सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 8 9 5 7 6 को एक बार जोड़ना है। इसके बाद इनको जोड़ेंगे तो 8 और 9 17, 17 होते हैं 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा होते ही इस जहां पर हुए उससे अगले वाले अंक पर चिन्ह लग जाएगा। 8 और 9 17 यहाँ हुए तो इससे अगले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लग गया। यहां शेष रह गया 7। अब इस 7 में 5 जोड़ेंगे, 7 और 5 12, 12 होते ही फिर ज्यादा हो गए, इससे अगले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह। शेष रह गया 2, फिर इस 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9, 9 हुए हैं, 10 से ज्यादा नहीं हुए हैं, 9 10 से कम है। फिर 9 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 15, 15 10 से ज्यादा है, कहां पर वे? लास्ट यहाँ पर, तो इससे वाले आगे वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लग गया। शेष बचा 5, तो हमने उतार दिया 5। इसके बाद अब इनको जोड़ेंगे, जहां पर 10 होता है या 10 से अधिक होता है उससे अगले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाते हैं। तो 9 ये 8 और 1 9 पहले से यहाँ है, 9 और 9 18, 18 होते ही अगले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह। शेष रहा 8, 8 और 2 10, 10 होते ही अगले अंक पर एकाधिक चिन्ह। शेष रहा 0, 0 में 3 जोड़ा 3, 3 में फिर 8 जोड़े तो 8 और 3 11 और यहाँ लग गया एकाधिक चिन्ह। जैसे हम कैरी लगाते हैं, मतलब हाशिया लगाते हैं, वैसे यहाँ एकाधिक चिन्ह लगाया जाता है। अब आगे जोड़ेंगे 9 और 8, वही 17, 17 होते ही अगले अंक पर एकाधिक चिन्ह। शेष रहा 7, 7 और 8 15, 15 होते ही अगले अंक पर एकाधिक चिन्ह। शेष रहा 5, 5 और 8, 5 और 8 हो गए 13, अगले अंक पर एकाधिक चिन्ह। शेष रह गया 3, 3 और 10 13, 3 और 10 13 और अगले अंक पर एकाधिक चिन्ह। अब इनको जोड़ेंगे, सब पर एकाधिक है, इसका मतलब ये एक अधिक हो चुके हैं। ये 7 हो चुके हैं, ये 6, ये 5 और ये 9, तो 4 और 7
4 और 7 11, 11 होते ही 10 से ज्यादा हो चुके हैं। अगले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाना है। कहाँ वे? यहाँ पर। अगला अंक नहीं है तो 0 लगाकर एकाधिक चिन्ह लगाओ। तो ये रह गए केवल यहाँ पर 1। 1 में हम कितने जोड़ेंगे? 6, तो हो गए 7। फिर 7 होने के बाद 5 जोड़ेंगे, 7 और 5 12। 12 होते ही अगले अंक पर एकाधिक चिन्ह, शेष रह गया 2। 2 में 9 जोड़ेंगे तो 2 और 9 11। 11 होते ही अगले अंक पर एकाधिक चिन्ह और यहाँ पर 1। 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, टोटल हो गए 3। 0 का एकाधिक मतलब 1, फिर यहाँ पर 0 का एकाधिक फिर 1, फिर 1, 1 2 3, टोटल हो गए 3, यानी 31,315। इस प्रकार योग किया जाता है। सेकंड है वैदिक गणित से व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब है घटाना। व्यवकलन का मतलब घटाना यानी बाकी। यहां पर दिए हुए हैं 47,000 में से 27,425 घटाने हैं। वैसे आपको और हमें सबको बाकी आती है, लेकिन इसको वैदिक गणित विधि से घटाना है। वैदिक गणित से घटाने के लिए उसमें एकाधिक पूर्वेण वाले ही सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हमें इनके परम मित्र अंक याद होना आवश्यक है। तो परम मित्र अंक याद होने के लिए हमने अभी पहले लिखा है, हम लिख चुके हैं कि 0 का परम मित्र अंक 10, 1 का 9, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6, 5 का 5, ऐसे परम मित्र अंक होते हैं। तो हमें इसमें नीचे वाले जो अंक होते हैं उनका परम मित्र अंक लेकर ऊपर वाले अंक में जोड़ना है। कहने को ये बाकी है, लेकिन नीचे वाले अंक का परम मित्र अंक लेकर ऊपर वाले अंक में जोड़ना है। जहां पर नहीं घटते हैं वहीं पर ऐसी प्रक्रिया करनी है। अगर मान लीजिए सीधा सीधा मान घटता है तो यह प्रक्रिया नहीं करनी है। 0 में से 5 घटाएं तो क्या 0 में से 5 घटता है? नहीं घटता है। तब हमें 5 का परम मित्र अंक लेना है। 5 का परम मित्र अंक 5, उसको 0 में जोड़ना है। तो 5 को 0 में जोड़ेंगे तो 5, फिर उससे अगले वाले अंक पर हम एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। इस 5 का परम मित्र अंक लगाया लिया हमने, तो उससे अगले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3। अब 3 का परम मित्र अंक लेंगे, क्योंकि 0 में से 3 नहीं घटता है। तो 3 का परम मित्र अंक लिया हमने। 3 का परम मित्र अंक होता है 7। 7 को जोड़ेंगे 0 में तो कितने होंगे? ये हो जाएंगे 7। फिर यहां भी हमने परम मित्र अंक लिया था, तो इससे अगले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। 0 में से 5 घटता है? नहीं घटता है। तो हम यहां पर 5 का परम मित्र अंक लेंगे। 5 का परम मित्र अंक 5, 5 को 0 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 5। इसके बाद इससे अगले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। ये हो गया 8। 7 में से 8 घटता है? नहीं। तो हम इसका परम मित्र अंक लेंगे। 8 का परम मित्र अंक 2। 8 के परम मित्र अंक को 7 में जोड़ेंगे, यानी कि 2 को 7 में जोड़ेंगे तो हमारे पास होगा 9। इसके बाद अगले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर है 3, ऊपर है 4। 4 में से 3 गया तो 1। अतः हमारे पास घटाने पर आता है 19,575। कैसे करना है? अगर संख्याएं नहीं घट रही है तो नीचे वाले अंक का परम मित्र अंक लेकर ऊपर वाले अंक में जोड़ना है, तथा जिस अंक का हमने परम मित्र अंक लिया है उससे अगले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाना है। जैसे अगला क्वेश्चन है, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में कुछ मान दिए हुए हैं, इन्हें हमें घटाना है। तो कैसे होगा? 5 में से 8 घटाएंगे। क्या 5 में से 8 घटता है? नहीं घटता है। तो परम मित्र अंक लेंगे किसका? 8 का। 8 का परम मित्र अंक 2। उस 2 को 5 में जोड़ेंगे तो 2 को 5 में जोड़ने पर 7। फिर अगले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। अगले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाया तो ये हो गया 8। 6 में से 8 नहीं घटाया जा सकता, अतः 8 का परम मित्र अंक लेंगे। 8 का परम मित्र अंक 2। 2 को 6 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। इसके बाद इससे अगले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाया जाएगा। 6 में से 8 नहीं घटाया जा सकता, तो हम इस 8 का परम मित्र अंक लेंगे तो वो होगा 2। तो 6 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। इससे अगले वाले अंक पर परम मित्र लिया तो एकाधिक चिन्ह लगेगा।
8 और यहाँ पर है 3 और 1 4, 8 में से 4 घटाया जा सकता है, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। अब यहाँ सीधा घट गया, इसलिए इससे अगले वाले अंक पर एकाधिकन चिन्ह नहीं लगेगा। 8 में से 4 घट गया, इसलिए अगले वाले अंक पर एकाधिकन चिन्ह नहीं लगेगा, ना ही हमने परमित्र अंक लिया है। अब 3 में से 4 घटाना है, 3 में से 4 नहीं जाता है, तो हम 4 का परमित्र अंक लेंगे, वो होता है 6। 6 को 3 में जोड़ेंगे, 6 और 3 9। अगले वाले अंक पर एकाधिकन चिन्ह, ये हो गया 8। 6 में से 8 नहीं घटाया जा सकता, 8 का परमित्र अंक लेंगे 2। 2 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो 8। हमने यहाँ पर परमित्र अंक लिया है, इसलिए अगले वाले अंक पर एकाधिकन चिन्ह। यहाँ पर हो गया 4। 6 में से 4 गए तो 2, सीधा घटा है, इसलिए यहाँ पर न तो परमित्र अंक काम आया है, इसलिए न एकाधिकन लगेगा। ये हो गया 28 किलोमीटर 948 मीटर और 87 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा योग और व्यवकलन कंप्लीट। इससे अगले वीडियो में